नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना यूपी के बागपत की है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक शादीशुदा महिला होती थी। महिला ने 2 शादी कर रखी थी और इस महिला के 3 बेटियां थी। लेकिन दोस्तों, इस महिला ने अपनी ही 3 बेटियों को जान से मार दिया और उसके बाद में स्वयं भी उसने आत्महत्या कर ली। बहुत ही रोचक और बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची घटना से अवगत कराता हूँ कि आखिर इस महिला ने अपनी ही 3 बेटियों को क्यों जान से मार दिया और फिर स्वयं भी उसने क्यों आत्महत्या कर ली। दरअसल दोस्तों, ये महिला नेपाल की रहने वाली थी। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ये नेपाल में एक तेज कुमारी नाम की लड़की थी। तेज कुमारी ने 10 वर्ष पहले शादी एक व्यक्ति से की थी और इसकी पहली शादी से पहले पति से इसे एक लड़की हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसका अपने पहले पति के साथ में किसी कारणवश रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और इसने अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद में ये अपने घर वापस यानी अपने माता पिता के घर वापस नेपाल चली गई और वहीं अपनी बेटी के साथ में कुछ दिनों तक रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये तेज कुमारी नेपाल से पंजाब के शहर लुधियाना में चली जाती है और वहीं कोई काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी। अब दोस्तों, वहीं इसका समय बीतता रहता है और वहीं पंजाब के शहर लुधियाना में एक दिन इसकी मुलाकात एक ड्राइवर से होती है जिसका नाम विकास था। विकास मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत का निवासी था। दोस्तों, इस लड़की तेज कुमारी और विकास की कई बार वही मुलाकात हुई थी। कई बार मुलाकात होने के बाद में इन दोनों के बीच में बातें होने लगी और फिर इन दोनों ने अपनी अपनी सारी बात एक दूसरे को बताई। तो दोस्तों, इधर ये तेज कुमारी तो तलाकशुदा थी ही, लेकिन उधर वो विकास भी, उसने भी अपने पत्नी को तलाक दे दिया था। वो भी अपने जीवन में अकेला था और इधर ये भी अपने जीवन में अकेली थी। फिर दोस्तों, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं और फिर ये दोनों आपस में शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों अपनी शादी करने के लिए अपने अपने घर में बताते हैं, तो इनके घर वालों को भी कोई शिकवा गिला नहीं था। इन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों ने साथ में शादी कर ली और शादी करने के बाद में ये विकास अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव यूपी के बागपत कस्बा टिकोरी में एक गांव लगता है, उसी गांव का विकास निवासी था। तो शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर उसी कस्बा टिकोरी के एक गांव में आता है और पत्नी के साथ रहता है। दोस्तों, इन दोनों पति पत्नी को लगभग 7 वर्षों का समय बीत जाता है और इन 7 वर्षों के बीच में इस तेज कुमारी को अपने दूसरे पति से 2 लड़कियां और होती हैं। अब इसका पति विकास ड्राइवरी का काम करता था, वो बाहर जाकर गाड़ी चलाता था और फिर छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के पास चला आता था। दोस्तों, इसी तरह इन दोनों का 7 वर्षों का समय बीत जाता है। अब दोस्तों, बात है इसी महीने सितंबर 2025 की। इस तेज कुमारी की बड़ी पुत्री का जन्मदिन था इसी सितंबर में, इसलिए इसका पति वापस अपने घर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आ जाता है और इधर इसकी बड़ी लड़की अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी।
तो उसकी माँ तेज कुमारी स्वयं स्कूटी से जाती है और अपनी बड़ी बेटी को अपने घर लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, जन्मदिन से पहले ही एक दिन रात में ये पत्नी तेज कुमारी अपनी तीनों बेटियों के साथ में कमरे में सोई थी और उसका पति घर के बाहर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। फिर ये तेज कुमारी उसी बंद कमरे में अपनी तीनों बेटियों को बारी बारी से गला घोंटकर जान से मार देती है और फिर स्वयं एक चुनरी से फंदा बनाकर उसी कमरे में फांसी से झूल जाती है। दोस्तों, उसका पति बाहर सोया हुआ था। उसकी अचानक रात को नींद खुलती है तो वो जाकर कमरे के बाहर से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वो काफी आवाज लगाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो अपने पड़ोसियों को बुलाता है और पुलिस को भी इसकी सूचना दे देता है। पुलिस जब मौके पर आ जाती है और पड़ोसी काफी इकट्ठा हो जाते हैं तो किसी तरह से ये रोशनदान के ओर से एक छोटे बच्चे को कमरे के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो वो बच्चा अंदर से कमरे का दरवाजा खोलता है तो ये लोग जो देखते हैं, ये देखते हैं बेड और चारपाई पर इन तीनों बच्चियों की लाश पड़ी है और तेज कुमारी फांसी के फंदे से झूल रही है। दोस्तों, अब पुलिस इन चारों शवों को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस अब तेज कुमारी के पति विकास से पूछताछ करती है तो वो सिर्फ इतना ही बताता है कि मेरी पत्नी की एक इच्छा थी। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो चाहती थी कि मेरी सभी बेटियां अच्छी पढ़ाई करें, इसलिए वो दिल्ली जाने की बात करती थी और वहीं रहकर अपनी बेटियों को पढ़ाने की बात करती थी। लेकिन विकास बताता है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने दिल्ली जाने से मना कर दिया। बस हम दोनों के बीच में इतनी ही तकरार थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है तो पुलिस फिर पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो उसके बगल में ही उसके भाई रहते थे। उन भाइयों से पूछताछ करती है तो विकास के भाई बताते हैं कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में ज्यादा नहीं लेकिन कुछ विवाद जरूर था, क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये विकास रात में घर के बाहर सोता है और इसकी पत्नी घर के अंदर सोती है। तो कुछ विवाद तो जरूर था, लेकिन ये किसी को कोई बात बताता नहीं था। दोस्तों, पुलिस को इतनी ही जानकारी मिली, इससे आगे की जानकारी अभी नहीं मिल सकी। लेकिन पुलिस बहुत ही बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है, फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। दोस्तों, जैसे ही इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसकी जानकारी मुझे मिलेगी, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत निवेदन करता है कि मेरे पेज को फॉलो कर देना, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक या दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।